दोस्तों हुंडई वेन्यू में 2025 में एक लेटेस्ट वेरिएंट उतारा गया है एसएक्स एग्जीक्यूटिव, जिस गाड़ी की प्लेसिंग करी गई है एस ऑप्शनल और एसएक्स के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन भी शुरू हो जाता है कि भाई एस ऑप्शनल वेरिएंट बेटर है या फिर एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट बेटर है। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक और नया कंपैरिजन लेकर, जिसमें आज मैं आपके सामने कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ हुंडई वेन्यू के एस ऑप्शनल और उसके बगल में खड़ा हुआ है एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट। हालांकि एस ऑप्शनल और एस ऑप्शनल प्लस दो वेरिएंट एक साथ बन के निकलते हैं और दोनों की प्राइसिंग्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं एस ऑप्शनल या फिर एस ऑप्शनल प्लस के साथ एसएक्स एग्जीक्यूटिव में, तो इस वीडियो को चेक करिए, मैं आपका पूरा कंफ्यूजन कर दूंगा दूर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बताते हैं भाई इन दोनों गाड़ियों में इंजन चॉइसेस के बारे में। तो देखिए एस ऑप्शनल में जो है आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा। इसमें टर्बो इंजन की भी दोस्तों चॉइस दे रखी है। टर्बो इंजन पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा डीसीटी ऑटोमेटिक की भी चॉइस मिल जाएगी। वहीं पे एसओ प्लस की बात करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे राइट साइड पे जो एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट खड़ा हुआ है, इसमें आपको सिर्फ मिलेगा 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। यानी ये कंपैरिजन उनके लिए हो गया भाई जो लोग कापा इंजन परचेज कर रहे हैं और जो लोग मैनुअल ट्रांसमिशन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों वेन्यू में यही इंजन और यही ट्रांसमिशन बिकता भी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई बताएंगे इन दोनों गाड़ियों में यानी इन दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, फिर बात करेंगे प्राइस डिफरेंस की डिटेल में। वैसे तो 1 लाख से ऊपर का इन दोनों वेरिएंट्स में प्राइस में डिफरेंस है। चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं और देखिए दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से, इवन अगर फ्रंट की बात करें, साइड की बात करें या फिर बैक साइड की बात करें, भाई ये दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती हैं। दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों की फ्रंट ग्रिल बिल्कुल सेम है और दोनों में आपको एलईडी प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प सराउंड्स आपको डीआरएल लाइट्स की मिल जाएंगी। तो यानी फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं। साइड भी भाई फटाफट पूरी एक झलक दिखा देता हूँ, और साइड में भी आपको दिखने में तो भाई कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों के व्हील्स 15 इंच के स्टील फुल व्हील कवर्स के साथ दे रखे हैं। इवन दोनों में ही जो है इंडिकेटर्स की प्लेसिंग मिरर पे दी हुई है। लेकिन इन मिरर्स में एक बड़ा डिफरेंस है। एसओ या फिर एसओ प्लस की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको जो है इनको हाथ से ओपन क्लोज करना पड़ेगा, और वहीं पे जो है इसके यानी एसएक्स एग्जीक्यूटिव में मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक फोल्डिंग वाले ये आउटसाइड मिरर्स। तो एक बहुत ही यूज़फुल फीचर ये वाला वेरिएंट कवर कर लेता है। एडजस्टमेंट दोनों के ही जो है ग्लासेस के इलेक्ट्रिकली दिए हुए हैं। तो मैनुअल ओपन क्लोज और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग वाले मिरर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये दोस्तों ऑटोमेटिक भी दिए हुए हैं। हाथ के दिए भी दिखा देता हूँ। तो जब हम इनको बंद करेंगे तो भाई ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और जैसे ही ओपन करेंगे तो यानी अनलॉक किया तो खुल गए। और नीचे की तरफ भाई इसमें आपको पडल लैंप्स भी मिल जाएंगे, जो कि मिसिंग है एसओ या फिर एसओ प्लस में। तो यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स में। तो मैं ज़रा की को वापस से रख देता हूँ। की के बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा एक्सटीरियर पूरा आपको दिखा रहे हैं। तो आउटसाइड मिरर्स का फ़र्क आपने देख लिया। रूफ रेल्स दोनों वेरिएंट कवर करता है, और दोनों वेरिएंट्स के रियर प्रोफाइल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में ही आपको एलईडी कनेक्टेड वाले टेल लैंप्स मिल जाते हैं। दोनों में डिफॉगर, दोनों में कैमरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सटीरियर में देखिए तो भाई फिजिकल डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आउटसाइड मिरर्स को इलेक्ट्रिक फोल्डिंग के अलावा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर चेक कर लिया आप। एक्सटीरियर के बाद जरा चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ एसओ और एसओ प्लस के बारे में। देखिए ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है वो एसओ है, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं दी हुई है। अगर इसमें सनरूफ होती तो ये हो जाता एसओ प्लस वेरिएंट। यानी एसओ और एसओ प्लस में डिफरेंस है एक तो सनरूफ का, और इसके अलावा एक और डिफरेंस है, उसको पहले ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई अगर आप विदाउट सनरूफ वाली गाड़ी लेते हैं तो आपको मिल जाती है ये देखिए स्मार्ट की, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं एसओ प्लस में यानी सनरूफ वाली गाड़ी में, तो आपको एक नॉर्मल रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिलेगी और पुश बटन नहीं मिलेगा। उस गाड़ी को चाबी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है एसओ और एसओ प्लस में। इसके अलावा भाई और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने इसलिए पहले बता दिया जिससे आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि जब मैं एसओ या एसओ प्लस दिखा रहा हूँ या फिर एसएक्स से एसएक्स एग्जीक्यूटिव से जब मैं कंपेयर करा रहा हूँ, तो जो है डिफरेंस आपको पता चले। तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी है।
वापस से डिफरेंसेस पे आ जाते हैं और दोनों गाड़ियों का एक बार मैं टेलगेट ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा डिफरेंस निकलेगा। पार्सल ट्रे तो देखिए दोनों वेरिएंट्स कवर करते हैं, लेकिन बूट लैम्प जो है वो आपको नहीं मिलेगा। एसओ या एसओ प्लस, मैं एक ही वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, मैं एसओ यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि एसओ एसओ प्लस का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। तो एसओ में बूट लैम्प नहीं है, और इस तरफ देखेंगे यानी एसएक्स एग्जीक्यूटिव में, तो इसमें आपको यहाँ पे बूट लैम्प या फिर लगेज लैम्प कह सकते हैं वो मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा इस गाड़ी में जो लगेज कंपार्टमेंट है ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की जो पीछे की सीट है ये आपको मिलेंगी इसमें बेंच फोल्डिंग के साथ। भाई या तो हम इनको पूरा उठाएंगे या फिर हमें इन्हें पूरा गिराना पड़ेगा। यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट का पैटर्न नहीं दिया हुआ है। वहीं पे इस गाड़ी में अगर जो है पीछे एक जन या दो लोग बैठे हैं तो कुछ इस तरीके से हम पार्ट वाइज सीट्स को बेंड करके अपने हिसाब से लगेज यानी बूट स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। तो 60-40 स्प्लिट सीट जो है वो आपको मिलती हैं दोस्तों एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम पीछे की सेटिंग दिखाते, एक बार जरा मैं इनको बंद कर देता हूँ टेल गेट्स को, और फिर चलते हैं पीछे की सेटिंग की तरफ। तो भाई ये है एसओ वेरिएंट। तो एसओ में क्या है, इसमें आपको जो है पीछे की सेटिंग बेंच फोल्डिंग मैंने दिखाई दी। इसके जो हेडरेस्ट हैं ये फिक्स टाइप हैं, सेंटर पे कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, ना इंटीग्रेटेड ना हाइट एडजस्टेबल। इसके अलावा ये सीट जिस पोजीशन पे सेट है उसी पोजीशन पे सेट रहेगी, इनको हम रिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं पे ये सारे फीचर्स चाहिए, यानी अगर आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट चाहिए तो आपको आना पड़ेगा इसके एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की तरफ। इसमें आपको 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, तो अपने हाइट के हिसाब से इसको हम सेट कर सकते हैं। इवन इसकी सीट्स रिक्लाइनर भी हैं, ये देखिए हल्की सी पीछे चली गई तो और हम कंफर्ट लेवल को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलती है एक बेहतरीन पीछे की सिटिंग, प्रॉपर कंफर्टेबल वाली। पीछे का आर्मरेस्ट दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस पीछे के सेटिंग्स पे भी काफ़ी बड़े हैं, मैंने दिखा दिए। बाकी रियर एसी वेंट, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट वगैरह तो आपको दोनों वेरिएंट्स में मिलेंगे, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ है। तो इधर की चीज़ें देखने के बाद अब जरा एक बार मैं पूरी तरीके से एसओ आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर से चलेंगे एसएक्स एग्जीक्यूटिव की तरफ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इधर का पूरा पैनल, चेक कर लीजिए, जिसमें अगर हम बात करते हैं भाई एज सच देखेंगे तो सिर्फ आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा दोनों गाड़ियों में, क्योंकि भाई इसमें आपको मिलता है मैनुअल एसी, यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक एसी नहीं दिया हुआ है। वायरलेस चार्जर भी आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम आपको दोनों वेरिएंट्स के बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में ही पीछे का कैमरा दे रखा है और दोनों में ही इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है। ये एचडी पैनल वाला सिस्टम दोनों पे नहीं मिलेगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको दोनों वेरिएंट्स में मिल जाएगी। एक बार बॉक्स चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कूलिंग फीचर वाला ग्लोब बॉक्स भी नहीं दिया हुआ है। बाकी क्लस्टर, सेफ्टी फीचर्स ये सब आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। इस साइड पे देखिए वैनिटी मिरर है और इस साइड पे यहाँ पे टिकट होल्डर दिया हुआ है। ये एसओ वेरिएंट है, यहाँ पे सनरूफ नहीं है तो आगे कोई भी स्विच नहीं है। स्विच के साथ यहाँ पे लाइट भी नहीं रखी है। इसमें सिर्फ लाइट यहाँ पे इधर पीछे की तरफ मिलेगी, सिंगल एक लाइट है। अगर आप इसे एसओ प्लस में परचेज करते हैं तो सनरूफ के साथ आगे के मैप लाइट भी मिल जाती है। एसओ और एसओ प्लस का दोस्तों प्राइसिंग बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी प्राइस में डिफरेंस नहीं है। अभी आपको प्राइस भी चेक करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर की चीज़ें मैंने चेक करा दी हैं। गियर लीवर भी देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल टाइप का 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला लीवर आपको मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों इस गाड़ी का इधर की चीज़ें चेक करने के बाद। अब ज़रा डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हम आ जाते हैं एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की तरफ। तो भाई यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका थोड़ा सा पैनल आपको यहाँ पे बेटर लगने लगेगा, क्योंकि इसमें जो है एसी ऑटोमेटिक दिया हुआ है। तो भाई इसमें क्या है, आपको टेम्परेचर को सेट करिए, ऑटो पे डाल दीजिए तो वो टेम्परेचर ये केबिन पे मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी आ जाएगा। वायरलेस चार्जर भी दोस्तों ये वाला वेरिएंट कवर करता है। और इवन जो इसकी स्टीयरिंग है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत दे रखा है, लेदर रैप्ड है और नीचे की तरफ से फ्लैट बॉटम मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम फील, प्रीमियम लुक देने लगता है। इसके अलावा अगर हम गियर लीवर को चेक करेंगे तो देखिए भाई इसका गियर लीवर जो है ये और प्रीमियम क्रोम इंसर्ट लेदर रैप्ड वाला लीवर मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम लीवर, ऑटोमेटिक एसी, वायरलेस चार्जर,
प्रीमियम स्टीयरिंग दिया हुआ है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस वाले गाड़ी में एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाकी सेफ्टीज़ भाई दोनों में सेम है। यहाँ पे ज़रूर आपको डिफरेंस दिखेगा, इसमें कूल्ड ग्लोब बॉक्स भी दिया हुआ है जो कि मिसिंग था एसओ या फिर एसओ प्लस में। ऊपर साइड देख लीजिए, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एसओ प्लस ले लेंगे तो ये वाला पैनल आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा और सनरूफ भी बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगी, एसओ प्लस हो या फिर एसएक्स एग्जीक्यूटिव हो। तो ये देखिए, ये इतनी ओपनिंग के साथ सनरूफ आती है हुंडई वेन्यू में। अब तो हुंडई वेन्यू के हालांकि बेस वेरिएंट ई से भी सनरूफ की चॉइस दे दी गई है। तो यहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस चेक कर लिए हैं। चलिए वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं और डिटेल में ज़रा प्राइसेस को भी देख लेते हैं, फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो भाई प्राइसेस को चेक कर लेते हैं दोस्तों। एसओ और एसओ प्लस का प्राइस बिल्कुल सिमिलर है, तो मैंने दोनों का कंबाइंड करके ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स शोरूम कॉस्ट जो दोनों वेरिएंट्स के आ गए हैं, यानी एसओ एसओ प्लस के साथ एसएक्स एग्जीक्यूटिव के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने है, जिसमें एसओ लीजिए या एसओ प्लस लीजिए, दोनों का ही एक्स शोरूम कॉस्ट 9,99,900 रुपीज़ है और एसएक्स एग्जीक्यूटिव का है 10,79,300 रुपीज़। यहाँ पे दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंस निकल के आ रहा है 79,400 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, जिसमें मैंने भाई सारे ही एक्सपेंसेस ऐड करे हुए हैं। लास्ट लाइन में मैंने मेंशन भी कर रखा है क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो एसओ और एसओ प्लस का ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है 11,78,696 रुपीज़ और एसएक्स एग्जीक्यूटिव का है 13,0650 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस है 1,21,954 रुपीज़ का। देखिए यहाँ पे जो है एक्स शोरूम कॉस्ट से ऑन रोड पे जो है डिफरेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अगर आप एक्स शोरूम पे नज़र डालिए एसओ या फिर एसओ प्लस की, तो उसका एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख रुपए से नीचे है और वहीं पे एसएक्स एग्जीक्यूटिव का जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 10 लाख से ऊपर है। इस वजह से यहाँ पे टैक्स का फ़र्क आ रहा है। अगर हम यूपी कानपुर की बात करते हैं तो भाई 10 लाख रुपए से नीचे पे जो है आपको टैक्स देना पड़ता है 9% और वहीं पे 10 लाख से ऊपर में पड़ जाता है 11% और साथ में 10 लाख से ऊपर के एक्स शोरूम कॉस्ट में जो है 1% का टीसीएस भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो प्राइस डिफरेंस ऑन रोड पे है वो काफ़ी बड़ा है, लगभग 1.25 लाख रुपए का। अब बात आती है भाई प्राइस को देखते हुए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। देखिए प्राइस डिफरेंस काफ़ी बड़ा है और फीचर डिफरेंसेस क्या क्या है वो मैंने आपको दिखा दी है। अब एसओ एसओ प्लस में तो भाई आपको चॉइस करना है कि अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आप एसओ प्लस की तरफ जाइए, आपको पुश स्टार्ट बटन चाहिए तो फिर आपको एसओ वेरिएंट लेना है, सनरूफ को करना है कॉम्प्रोमाइज़। अब बाकी फीचर्स की बात करते हैं एसओ एसओ प्लस में, तो देखिए ये वेरिएंट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें आपको एक्सटीरियर से कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं कि आप एसएक्स एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं या फिर एसओ प्लस या फिर एसओ वेरिएंट चेक कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर बिल्कुल दोनों गाड़ियों का सिमिलर है। बाकी फीचर्स में देखिए एलईडी हेडलैम्प का सेटअप, एलईडी टेल लैम्प का सेटअप मिल ही रहा है। इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, चारों पावर विंडो, रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। सेफ्टी वाइज बाय फुल सेफ्टी आपको इस गाड़ी पे भी मिलेगी। 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल की सेफ्टी है। खाली एसओ एसओ प्लस का एक बहुत मेजर ड्रॉबैक मुझे लगता है वो है आउटसाइड मिरर्स, जो कि आपको हाथ से खोलने बंद करने पड़ते हैं। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। अब भाई इस ड्रॉबैक को दूर करना है तो आपको आना पड़ेगा एसएक्स एग्जीक्यूटिव की तरफ और खर्चा करना पड़ेगा लगभग 1,22,000 रुपये। तो भाई देखिए डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे खाली आउटसाइड मिरर्स ही नहीं, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिल रहे हैं और भी कई चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जैसे कि पीछे की सेटिंग इस गाड़ी की थोड़ी सी ज़्यादा और बेटर, ज़्यादा कंफर्टेबल कर दी गई है। वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक एसी आपको इसमें मिल जाएगा। और रही बात सनरूफ की, तो वो तो अगर आप एसओ ले रहे हैं तो भाई इस वेरिएंट के लिए सनरूफ एक्स्ट्रा हो गई। अगर आप एसओ प्लस ले रहे हैं तो एसओ प्लस और एसएक्स एग्जीक्यूटिव में सेम सनरूफ आती है। तो देखिए इन फीचर्स के लिए बात करते हैं भाई 1.25 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे करना। तो मेरे हिसाब से अगर हम प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए देखेंगे तो भाई प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है एसएक्स एग्जीक्यूटिव का। तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे हिसाब से इन दोनों में जो है वो डेफिनेटली एसओ या फिर एसओ प्लस वेरिएंट है। बाकी देखिए आपकी चॉइस है। अगर आपको पुश स्टार्ट बटन के साथ सनरूफ भी लेनी है, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग भी लेना है, वायरलेस चार्जर भी लेने हैं, पीछे की सेटिंग्स जो भी फीचर्स एक्स्ट्रा हैं वो चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपको 1.25 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो देखिए अब बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया, अब आपके हिसाब से एसओ या फिर एसओ प्लस वेरिएंट बेटर है, आप सनरूफ की तरफ हैं या नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। एसएक्स एग्जीक्यूटिव की तरफ जा रहे हैं तो भी हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके लिख सकते हैं। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है, सारे डिफरेंसेस अगर आप जान पाए हैं, डिसीजन ले पाए हैं कौन सी गाड़ी आप ले रहे हैं, तो भाई हमें भी सपोर्ट करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलने लगेंगे। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।